आपने संगीत कभी से स्टार्ट किया? मैंने अपने नाना जी से ही जब मैं 5 साल की थी, तब से मैंने संगीत सीखना प्रारंभ किया था। आपका पहला वाद्य कौन-सा था? पहला वाद्य मेरा हारमोनियम था। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी और कहते हैं ना सबसे पहली गुरु माँ होती है, तो मेरी माँ ने ही सबसे पहले हारमोनियम बजाना सिखाया था। अच्छा, क्या आपको लगता है आजकल के बच्चे संगीत की ओर कम दिलचस्पी दिखाते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकती कि कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हाँ, थोड़ा कम हुआ है। आपके लिए संगीत का महत्व क्या है? मेरे लिए तो संगीत बहुत कुछ है। मेरे लिए तो संगीत सब कुछ है। माता-पिता को बच्चों को संगीत सीखने में कैसे सपोर्ट करना चाहिए? पहले अपने बच्चे का रुझान देखना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किसमें है। नमस्कार, नमस्कार। मैडम कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम डॉक्टर भारती शर्मा है और मैं एस्टर पब्लिक स्कूल केपी 5 में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। अच्छा, फिर आप ये डॉक्टर नाम क्यों यूज़ कर रहे हो? डॉक्टर इसलिए लगाया है सर क्योंकि मैंने शोध कार्य किया हुआ है संगीत विषय में, जिसका विषय रहा है ब्रज की लोक संगीत परंपराओं में गायन, वादन एवं नृत्य। अच्छा, मतलब आप हाँ, तीनों विधाओं का जो लोक संगीत से रिलेशन है, वो मैंने अपने शोध कार्य में पूरा उसका रिसर्च वर्क किया है। अच्छा, मतलब आप रिसर्च भी करते हो? हाँ, मैं कर चुकी हूँ रिसर्च। मतलब संगीत के अलावा क्या-क्या रिसर्च करते हो? नहीं, संगीत में ही मैंने रिसर्च किया है। संगीत में जो विषय लिया था मैंने, ब्रज की लोक संगीत परंपराओं में गायन, वादन एवं नृत्य, कि हमारे लोक संगीत में गायन किस तरीके से है, वादन क्या-क्या है, कैसे रहे हैं और नृत्य भी। और जो हमारा ब्रज क्षेत्र है, मैं ब्रज क्षेत्र से आती हूँ, बेसिकली आगरा से, और मथुरा मेरा इन-लॉज़ मेरे मथुरा से हैं। तो क्योंकि मैं कल्चर जो मथुरा है, नाम सुनते ही कृष्ण की भूमि और लोक संगीत और होली और ये सारे त्योहार और नृत्य वगैरह खुद ब खुद आने लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण खुद 16 कलाओं के अवतार रहे हैं। तो जिस भूमि ब्रज भूमि से आती हूँ मैं, तो वहाँ संगीत का बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है। अच्छा, अभी हम अगले विषय पे आते हैं। आपने संगीत कभी से स्टार्ट किया? मेरे घर का जो वातावरण रहा है, वो संगीत से परिपूर्ण रहा है। मेरे नाना जी, स्वर्गीय पंडित जखनलाल शर्मा जी, बहुत अच्छे सभी वाद्यों के जानकार थे। गिटार, सितार, मृदंग, पखावज, मतलब सारी चीज़ों के। तो वो मुझे ये आप कह सकते हो कि वंशानुगत भी मुझे मिला है और मैंने अपने नाना जी से ही जब मैं 5 साल की थी, तब से मैंने संगीत सीखना प्रारंभ किया था। अच्छा, ये आप आपके नाना जी से सीखे और अभी आपके घर से आपको सपोर्ट मिलता है संगीत के लिए? निश्चित रूप से मेरा विवाह मिस्टर विवेक शर्मा से हुआ है और हमारे विवाह का कारण संगीत ही था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं और आज भी वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं गाने के लिए, और उनका पूरा सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आपका पहला वाद्य कौन-सा था? पहला वाद्य मेरा हारमोनियम था। जो मेरे नाना जी ने मुझे स्टार्ट कराया था, और मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी और कहते हैं ना सबसे पहली गुरु माँ होती है, तो मेरी माँ ने ही सबसे पहले हारमोनियम बजाना सिखाया था और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, तो मेरा पहला वाद्य आप कह सकते हैं हारमोनियम रहा है, जिस पे मेरे को मैं पूरी तरह से पारंगत हूँ उसमें मैं। अच्छा, आपके हिसाब से संगीत सीखने में सबसे कठिनाइयाँ क्या है? देखिए, संगीत सीखने में वैसे देखा जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। आपको संगीत के प्रति लगन होनी चाहिए और स्वर जो ईश्वर का दिया हुआ होता है, वो होना चाहिए। क्योंकि ये संगीत एक साधना है। आप उसे केवल एक दिन में नहीं कर सकते। सतत प्रयास से ही संगीत साधना होती है। जितना आप अच्छे से करेंगे तो वो लगता है लोगों को ईज़ी भी, कुछ लोगों को लगता है बहुत सरल है, कुछ लोगों को लगता है बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, एक पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप उसका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप संगीत को अच्छी जानकारी भी मिले और आप अच्छा गा भी सकते हैं। अच्छा, अभी आप संगीत सिर्फ़ स्कूल में सिखाते हो कि ऐसे प्राइवेट में भी किसी बच्चों लोगों को सिखाते हो? नहीं, अब फ़िलहाल तो मैं स्कूल में ही सिखा रही हूँ, वैसे क्लासेस मैंने ली हुई हैं। मेरे पास जो डॉक्टर, इंजीनियर, काफ़ी बड़े-बड़े स्टूडेंट जो साइड में संगीत के प्रति जो रुझान रखते थे, बहुत शौकीन होते हैं, वो मुझसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने आते थे। हमारे यहाँ कोर्स भी होता है, जो हम लोग कंप्लीट कराते हैं। म्यूज़िक जो बड़े सीनियर बच्चे हैं, वो मेरे पास आते रहे हैं। अभी मैंने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा बच्चों को भी देखना है, इसलिए। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, सिंगर है वो, बहुत अच्छा गिटार बजाता है और कीबोर्ड भी बजाता है, वो भी ऑलराउंडर है मेरी तरह। अच्छा, आप जब भी संगीत सिखाते हो,
छोटे बच्चे को संगीत सिखाना आसान है? देखिए, आसान तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते संगीत सिखाना आसान है या सीखना आसान है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो बच्चा हम पे आ रहा है वो उसका रुझान किस तरह से है। कुछ बच्चे छोटे बहुत अच्छा गाते हैं, उनको शुरू से ही आदत होती है सीखने की, नहीं मुझे गाना है, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। हालाँकि अगर हम उन्हें कम उम्र में सिखाना शुरू करते हैं, तो बच्चा एक उम्र के आते-आते परिपक्वता आती है उसमें गाने के लिए और समझ अच्छी आती है। जब वोकलिस्ट बच्चा होगा जो संगीत गायन सबसे पहले सीखेगा, वो धीरे-धीरे वादन को भी अच्छे से समझने लगता है और फिर वो कीबोर्ड भी बजाना सीखता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे गायकी जो है, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा जो अच्छे से लेगा, वो हर चीज़ ऑलराउंडर खुद ब खुद बनता चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी कम उम्र में बच्चा सीखता है, उतना अच्छा उसका भविष्य होता है उसका। कि लेट सीखने पर क्या है ना कि उतनी समझदारी नहीं आती है। बच्चे जब 5 ईयर के हों, तो मुझे लगता है उनको संगीत सीखना प्रारंभ कर देना चाहिए। अच्छा, हर कोई उम्र का इंसान संगीत सीख सकता है? क्यों नहीं सीख सकता? मेरे पास 65, 60, 55, 45 तो हर तरह के जो स्टूडेंट मेरे पास आए हैं। एक आंटी थी जो रिटायर्ड हो गई थी टीचिंग से, उन्होंने भी सीखा था, हारमोनियम भी सीखा था उन्होंने, बड़ा अच्छे से उन्होंने कंटिन्यू भी किया और उन्होंने सीखा भी मेरे से। अच्छा, संगीत सीखने के लिए सबसे ज़रूरी गुण कौन-सा होता है? संगीत सीखने के लिए सबसे ज़रूरी गुण है वो है स्वर, जो माँ सरस्वती की देन है। तो अभ्यास से कभी-कभी ऐसा भी नहीं कि आवाज़ आपकी अच्छी है, लेकिन उस स्वर की जानकारी होगी, तो खुद ब खुद आप अच्छे से गायकी में आप आगे बढ़ेंगे। तो वो स्वर आपके गले में होगा, तो आप जल्दी से जल्दी संगीत का कर सकते हैं। मैडम, क्या आप रोज़ाना रियाज़ करते हो? हाँ जी सर, मैं रोज़ाना अभ्यास करती हूँ और संगीत सीखने के लिए डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करें तो गले को खुलने के लिए भी अलंकार हैं, उन अलंकारों को सुबह-शाम उनको आकार में आलाप करना, सरगम करना और अभ्यास उसका अच्छी तरीके से किया जाए तो गला खुलता है। फिर जो हमारी पिच होती है, हाई पिच, लो पिच, उस पे अच्छा आप पिच तक जा सकते हैं। बिना अभ्यास के आपका गला नहीं खुलेगा। तो मेरा सभी से ये मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि संगीत रियाज़ माँगता है। जितना रियाज़ होगा, उतनी आवाज़ खुलेगी और आपकी रेंज जो कहते हैं कि रेंज हाई पिच तक जो जा रही है, वो बिना संगीत के रियाज़ के नहीं जा सकती है। मैडम, आपका पसंदीदा राग कौन-सा है? मेरा पसंदीदा राग भीम पलासी है, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, उसके कुछ 2 पंक्तियाँ सुनाओगे? राग भीम पलासी में एक बॉलीवुड सॉन्ग है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। नैनों में बदरा छाई, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ली। नैनों में बदरा छाई, आ आ आ मदिरा में डूबी अखियां, चंचल है दोनों सखियां, मदिरा में डूबी अखियां। अच्छा मैडम, आपने तो काफ़ी हमारे दर्शकों को प्रभावित किया है गानों से। तो आपको कभी कोई स्टूडेंट ने सरप्राइज़ किया है? हाँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया, जो मुझसे सीखते थे और आज वो बहुत अच्छी टीचिंग भी कर रहे हैं और मेरी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट तो प्रोफ़ेशनल सिंगिंग में भी आ चुके हैं और जो अपना उन्होंने एज़ ए करियर सिंगिंग में किया हुआ है और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं। क्या संगीत सचमुच तनाव कम करता है? निश्चित रूप से संगीत तनाव कम करता है। आप ये मान के चलिए कि वो जिस तरह हम मेडिटेशन करते हैं, संगीत उसका ही एक भाग है। जब आप किसी स्वर को लगाते हैं और उसमें ओम ध्वनि किसी भी राग को लेकर अगर आप ओंकार ध्वनि करते हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव को बहुत कम करती है। कई बार ऐसा होता है जब हम परेशान होते हैं या कुछ होता है तो आपने देखा होगा हम संगीत की तरफ भागते हैं कि हम म्यूजिक सुन लें तो थोड़ा-सा हमारा तनाव बहुत कम हो जाएगा। और चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, संगीत निश्चित रूप से उनके तनाव को कम करता है।
और जिसमें कि क्लासिकल संगीत हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि कई सारे राग ऐसे हैं जो हमारे मस्तिष्क को बहुत शांति और सुकून देते हैं। अनिद्रा की जो समस्याएं होती है उसको हम, जैसे राग आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्लासिकल से जो कंसर्ट होते हैं तो उसमें लोग सो जाते हैं सुनते सुनते, क्योंकि उसका रीजन ये रहता है कि एक इतना सुकून और शांति मिलती है उन रागों से और उन स्वरों से कि व्यक्ति तनाव मुक्त होकर एकदम निंद्रा में आने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, तो संगीत तनाव दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है संगीत। अच्छा, क्या आपको लगता है आजकल के बच्चे संगीत की ओर कम दिलचस्पी दिखाते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकती कि कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हाँ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी जो टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और उनको देखते हुए अभी बढ़ा है। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि हमारे स्कूल में भी और जहाँ हम सिखाती थी वहाँ भी बच्चे बहुत आते थे। और ये जो लाइव प्रोग्राम और जो चल रहे हैं हमारे टीवी वगैरह पे, उसके लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नए सॉन्ग के साथ साथ वो लोग क्लासिकल और पुराने सॉन्ग को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, कि वो जानते हैं कि संगीत, शास्त्रीय संगीत आधारित जो गाने हैं वो सचमुच मेलोडियस होते हैं, हार्ट टचिंग होते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो हारमोनीज को लेकर ज्यादा प्रोग्राम तैयार होते हैं, रैप चल रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। जो शास्त्रीय संगीत पे आधारित जो भी संगीत है, कि वो लोग बहुत अच्छा अभी चल रहा है और निश्चित रूप से अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे। आपके लिए संगीत का महत्व क्या है? मेरे लिए तो संगीत बहुत कुछ है। मेरे लिए तो संगीत सब कुछ है, क्योंकि मेरी साधना का माध्यम, मेरी पूजा का माध्यम संगीत है। मेरे लिए खुशियों का माध्यम संगीत है। मैं जब भी अपने साथियों के साथ होती हूँ, अपने मित्रों के साथ होती हूँ, तो हम लोग अपना जो टेंशन है वो दूर करने के लिए हम अपने ग्रुप में बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो उस सिंगिंग से जो हमें आनंद आता है और जो हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है वो निश्चित रूप से संगीत से ही होती है। क्या आप मानती है संगीत जीवन बदल देता है? हाँ, संगीत जीवन बदलता है, क्योंकि काफी मेरी लाइफ में मैंने देखा कुछ स्टूडेंट जो बहुत डल थे, जो गाना भी नहीं चाहते थे, फिर मैं उनको बोलती थी अच्छा आप मत गाइए, आप सीखिए। धीरे धीरे उनको इतना डेवलपमेंट हुआ कि वो गाने भी लगे और उनको इंटरेस्ट भी बढ़ा। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो संगीत से आती है ना, वो किसी से नहीं आ सकती। आप जब भी गाएंगे तो एक वाइब्रेशन निकलती है, एक ऑरा घूमता है, वो उस म्यूजिक से ही घूमता है सारा। संगीत आपको शक्ति देता है। आपकी साधना, आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। आप क्रिश्चियन अपना सारा जो कैरल वगैरह है, सारा म्यूजिक अपना संगीत से ही करते हैं। मुस्लिम अपनी कव्वाली या जो भी है सूफी, वो सारा संगीत से ही होता है। और हमारे हिंदू में तो देखिए भजन है, जो भी है चौपाइयां हैं, हम सब लोग, हमारी रामायण को भी, अगर रामायण के जिन जो भी कांड है, जो अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, उनको अगर रागों में हम गाएंगे तो वही भाव आने लगता है, वही रस आने लगता है। तो संगीत का तो महत्व बहुत है, मेरे लिए तो बहुत कुछ है संगीत। आप पहली बार संगीत जब भी गाना गाए तो आपको स्टेज फियर की तकलीफ हुई? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ स्टेज फियर का, क्योंकि मेरा घर का जो एटमॉस्फेयर था वो म्यूजिक का ही था। मेरे नाना जी गाते थे, माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। तो बचपन से ही एक ऐसी, मतलब एक ऐसा वातावरण मिला संगीत का कि जिसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। संगीत गायन ही नहीं, मेरा डांस में, नृत्य में भी बहुत मन था। तो 5 साल की थी जब मैंने डांस परफॉर्मेंस भी किया था और मेरा संगीत गायन का भी परफॉर्मेंस हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है और जिसके प्रति हमारी लगन होती है, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरह का कोई डर होता है। अच्छा, मैं आपके पास में 2-3 आखिरी सवालों पे आना चाहूँगा। माता पिता को बच्चों को संगीत सीखने में कैसे सपोर्ट करना चाहिए? पहले अपने बच्चे का रुझान देखना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस में है। किसी बच्चे का इंस्ट्रूमेंट में होता है, किसी का सितार में है, किसी का बांसुरी में है, किसी का तबले में है, और किसी बच्चे का गाने में। तो बच्चा बार बार गा रहा है और उसका स्वर अच्छा है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं बच्चे आप अच्छे से गा रहे हैं, और उसको विधिवत शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आपने एक 1 मंथ सिखाया या 2 मंथ सिखाया, उससे वो काफी नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा दी जाएगी, तो वो लाइट म्यूजिक भी कर लेगा, फोक भी कर लेगा और क्लासिकल भी कर लेगा। क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है उसकी, जो आधार है संगीत का, शास्त्रीय संगीत के अनुरूप वो एकदम अच्छा हो जाता है। अच्छा, जो नए संगीतकार है, नए सीखने वाले, उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं यही कहूंगी कि वो अपने संगीत के प्रति लगन और समर्पण को
बिल्कुल ना छोड़ें। जितना आप इस संगीत को दोगे उससे दुगना करके आपको देगा। और जरूरी नहीं आप कहीं परफॉर्म करें, आपकी आत्मा को सुख और शांति देता है संगीत। और इसके अनवरत प्रयास के लिए इसकी साधना बहुत जरूरी है। जिस तरह आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, ईश्वर की साधना भी तो हम रोज करते हैं ना, तो उसके अभ्यास उसका बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप चाहें कि मैं 1 महीने में सीख लूं या मैं 2 महीने, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा में संगीत पूरी तरह से समाहित हो जाना चाहिए। मैडम, आपके हिसाब से एक अच्छा म्यूजिक टीचर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो म्यूजिक टीचर अच्छा वो है जो बच्चों में संगीत के प्रति आकर्षण पैदा करे। क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा भी गाते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं। अच्छा जो गाते हैं वो तो आगे निकल ही जाएंगे सीख के, लेकिन जो बच्चे नहीं गा रहे हैं उनमें संगीत के प्रति रुझान करना ये एक चैलेंजिंग रहता है। वो मुझे लगता है कि बच्चों में उस विषय को लेके उनकी जो पूरा परिचय है संगीत से वो कराना चाहिए। पूरा वैदिक संगीत, रामायण कालीन संगीत, पुराणों में संगीत का काम क्या महत्व था, उन बच्चों को हमें बताना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है संगीत सिर्फ ये बच्चों को लगता है गाना गाना ही संगीत है, जबकि ऐसा नहीं है। उन तीनों विधाओं का, गायन वादन नृत्य, ये तीनों विधाएं जब मिल जाती हैं तब संगीत की परिभाषा बनती है। और जैसे कि हमारे वेदों में जो सामवेद है उसमें पहले ऋचाओं का गायन होता था, तो बच्चों को आज के टाइम में आप पूछो कि ऋचाएं क्या थी, उन्हें नहीं पता होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे 9th के हैं, 10th के हैं, उनको बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरेस्ट तभी आएगा कि हाँ हमारे जो कल्चर था वो ऐसा था, या हमें करना चाहिए। तो मैं काफी मोटिवेट करती हूँ बच्चों को कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा गा रहा है तो उस बच्चे को अप्रिशिएट करो कि नहीं आपने बहुत अच्छा गाया, नेक्स्ट टाइम आप बहुत, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जब व्यक्ति मेहनत करेगा, अभ्यास करेगा, तो कहते हैं ना बेसुरा भी सुर में आ जाता है। तो मेरा मानना यही है कि बच्चों में आप रुझान करिए, उनको प्रैक्टिस करिए, उनको उनका उत्साहवर्धन करिए कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा गाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी नहीं गाते थे और धीरे धीरे उनकी गायकी में भी बहुत परिवर्तन आया और बहुत अच्छा भी गाते हैं आज के टाइम। मैडम, आप जाते जाते एक ब्रज क्षेत्र से आप आ रहे हो, तो वहां का एक लोकगीत सुना के जाओ। हाँ, हमारा ब्रज लोक संगीत से भरा हुआ है, तो मैं आपके एक प्यारा सा लोकगीत सुनाती हूँ। श्याम ने पकड़ लई गैया, अरे मैं कैसे दूध बिलो। श्याम ने पकड़ लई गैया, अरे मैं कैसे दूध बिलो। श्याम के कारे कारे नैन, श्याम के कारे कारे नैन, नैन में आहा, नैन में लागे काजरिया, अरे मैं कैसे दूध बिलो। श्याम ने पकड़ लई गैया, अरे मैं कैसे दूध बिलो। श्याम के कारे कारे बाल, श्याम के कारे कारे बाल, बाल में आहा, बाल में लागे पंखुड़िया, अरे मैं कैसे दूध बिलो। श्याम ने पकड़ लई गैया, अरे मैं कैसे दूध बिलो, अरे मैं कैसे दूध बिलो। मैडम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।